जय श्री श्याम जय श्री राम। सो मैं आपको दिखा रही रामलला का तस्वीर। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि मैं जा रही अयोध्या और मैं अपनी पूरे टीम के साथ जा रही छत्तीसगढ़ से अयोध्या, जो कि छत्तीसगढ़ से 799 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन मान्यता है कि माता कौशल्या कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ के रहने वाली थी, इसीलिए इसे रामचंद्र का ननिहाल माना जाता है। जी हाँ, हम इसी छत्तीसगढ़ के निवासी है। सो आप देख ही सकते हैं कि पूरे टीम हम कितने एंजॉय कर रहे हैं। मैडम नेल पेंट लगा रही है ट्रेन में, क्योंकि उन्हें घर पे टाइम नहीं मिला था, इसलिए वो ट्रेन पे ही मेकअप कर रही है। और बहुत ही अच्छा आनंद हो रहा था हमें कि सारे टीम मिलके जा रहे। फिर हम पहुंचे वाराणसी जैसे स्टेशन पहुंचे, फिर हमें बहुत जोरों से लगी थी भूख। फिर जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, फिर हम गए कहीं पे खाने को। फिर एक पान ठेले में गए जहाँ पे कहीं के पान बनारस वाला बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट पान बनाया। फिर मैंने इस पान को बहुत ही आनंद के साथ खाया, क्योंकि ये पान बनाने में पूरे 2 मिनट लगे। बहुत सी चीज़ें पान में डाला गया था, और वो कहते हैं ना, बनारस का पान फेमस होता है तो खाना ही चाहिए। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा बनारस का पान। मैं अकेले ही नहीं, सारे लोगों ने पान बनवा के पान खाया। वाह, मज़ा ही आ गया। सो पान खाने के बाद हम थोड़ा वेट कर रहे थे स्टेशन में। फिर हमारे अयोध्या जंक्शन जाने वाली ट्रेन आ चुकी है। फिर देख ही सकते हैं आप, ट्रेन काफ़ी लेट भी थी अयोध्या जंक्शन। फिर हमने काफ़ी टाइम वेट भी किया, और इतनी क्राउड थी क्योंकि कांवड़िया जो है ना, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सावन का महीना चल रहा है, और सावन के पावन महीने में हम तीर्थ कर रहे थे। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इतनी भीड़। फिर हमारी पूरी टीम खड़े खड़े थक चुके थे, क्योंकि इतनी भीड़ पे मुश्किल भी हो रहा था, ना बैठने की जगह थी, ना ही कुछ हमें मिल रहा था। फिर कुछ सीनियर सिटीज़न है जो बहुत देर तक खड़े होने के बाद उन्हें पैर में दर्द होने लगा, फिर वो कुछ देर के लिए बैठ गए। फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, फाइनली अब हमारा ट्रेन आ चुका है। फिर हमारे सारे सीनियर सिटीज़न बैठे हुए थे, सब उठ गए। मैडम हंस रही है, मज़े ले रही है, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अयोध्या जाना है। तो फाइनली हम अयोध्या के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं, क्योंकि हमारे इंतज़ार की घड़ी हुई समाप्त। फिर हम चले सब अयोध्या के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लुक कितना अच्छा लग रहा है, एक साउथ इंडियन और एक इंडियन लुक। तो ये सब अपनी अपनी खुशी से रेडी हुए, फिर हम निकले अयोध्या की ओर। तो जैसे कि आप जानते हैं, राम भगवान एक हिंदू देवता है जिनको विष्णु का अवतार माने जाते हैं, और प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो कि वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। जैसे कि आप जानते हैं, जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है, और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जो कि राम मंदिर का शिलान्यास 492 साल बाद जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने की शुरुआत 30 साल 8 महीने 27 दिन बाद राम मंदिर बनने की शुरुआत की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन की शुरुआत की। फिर हम सारे भक्त एक एक करके भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकार लगाते हुए हम एक एक करके अंदर जा रहे हैं। तो सभी बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है, 22 जनवरी को हर घर में दिए जलाए जाएंगे। इस ऐतिहासिक दिन हर वर्ष दीपावली मनाई जाएगी, तथा 22 जनवरी का दीपोत्सव मनाया जाना वर्षों के संघर्ष और हजारों साल के बलिदान के प्रतिफल है। जैसे कि आप जानते हैं, 21 इंच की मूर्ति बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया वह कर्नाटक से लाया गया विशेष काला ग्रेनाइट है, और यह पत्थर 2.5 अरब साल पुराना है। अगर मंदिर की बात करें तो राम मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं, और अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए 400 किलोग्राम वजन का एक भव्य ताला तैयार किया गया है। और राम मंदिर में लगाई गई घंटा, जो कि इसके वजन 620 किलोग्राम है, तथा इसे रामेश्वरम से भेजा गया है। इस घंटे के गूंज काफी दूर तक सुनाई जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रामलला का तस्वीर है, और रामलला के दुर्लभ दर्शन है, जो कि हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि हमें रामलला के दर्शन हो गए। फिर रामलला के दर्शन करते ही हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, तो हमें सारी सुविधाएं, जहाँ पे हमने फ़ोन, मोबाइल और अपने जूते चप्पल रखे थे, वहाँ पे हर एक जगह पे लॉकर बनी हुई है, क्योंकि अंदर ले जाने के लिए कुछ भी अलाउ नहीं है। फिर हम बाहर थोड़ा फोटो शूट किए, उसके बाद हम जा रहे हनुमानगढ़ी मंदिर। तो अब देख ही सकते हैं सारे मंकी कैसे बैठ के खिला रहे हैं, कोई किसी की मम्मा को खिला रहा है, कोई किसी की बेबी को खिला रहा है। फिर हम हनुमानगढ़ी मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में पहले हनुमान जी की पूजा होती है, इसके बाद लोग रामलला का दर्शन करने जाते हैं। पर मैंने वीडियो आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं। आप देख ही सकते हैं कि हनुमान को भगवान राम की नगरी अयोध्या के राजा का दर्जा प्राप्त है, तथा हनुमानगढ़ी में इसी स्वरूप में विराजमान है। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सारे भक्त जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी में हम जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जयकार लगाते हुए
एक एक करके आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि सारे भक्त जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। क्योंकि माना जाता है कि त्रेता युग में राम जी ने बजरंग बली से कहा था कि जब कोई साधक मेरे दर्शन करने के लिए अयोध्या के राम मंदिर में आएगा तो उससे पहले हनुमान जी की दर्शन करनी होगी। इसीलिए आज के समय में भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हैं। तो हम हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। आप देख ही सकते हैं कि इतनी भीड़ है, चारों तरफ दुकानें लगे हुए हैं, फूलमाला लेके सजे हुए हैं और इतनी भीड़ में भी हम जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर प्यारा मंदिर है। और आप देख ही सकते हैं कि इतनी भीड़ और इतने भीड़ में से भी हम मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ, हमारे सारे टीम बिछड़ गए भीड़ में, क्योंकि किसी पता ही नहीं था कि किधर से जाना है, सब अलग अलग बिछड़ गए। पर कोई बात नहीं, हम 2 से 3 लोग थे। फिर बाद में हम सब कांटेक्ट करके एक दूसरे से मिले। तो आप देख ही सकते हैं कि अभी रामगढ़ी में हम रामलला के भक्त हनुमान जी से हम मिलने वाले हैं, क्योंकि हम भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। और अभी हम हनुमान जी से मिलने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। किशोर सर को थैंक्स बोलने वाले, क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो शूट कब किया मुझे तो पता भी नहीं चला था, क्योंकि मैं तो राम नाम का जापते हुए मैं मंदिर तक पहुंची। अब देख सकते हैं कितने बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि अंदर में भगवान हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। आपको मैंने जूम करके दिखाया तो काफ़ी ही सुंदर है। आप ज़रूर आइएगा अयोध्या। अगर आप नहीं आए हैं तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। पहले रामगढ़ी जाइए, हनुमानगढ़ी जाइएगा, उसके बाद रामलला का दर्शन करिएगा। दर्शन करने के बाद ही हम थोड़ा सा बाहर फ़ोटो शूट किए। बस ये जो फ़ोटो शूट हुई वाले मंदिर पे हम जा नहीं पाए, बहुत ही मन था बट पता नहीं हमें जाना ही नहीं हुआ। फिर बहुत ज़ोरों से लगी भूख। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए जिसमें कुछ लोग बिछड़ गए, कुछ यहाँ पे खाए, कुछ अलग रेस्टोरेंट में चले गए। फिर हमने इडली और डोसा लिया जो कि काफ़ी महंगा था। हमने 700 का बिल बनाया, जिसमें आप देख सकते कितने छोटे छोटे 2 पीस इडली और 1 डोसा। फिर भी हमने 50-50 करके खाया, क्योंकि हमें थोड़ा सा पेट पूजा करना था, फिर हमें आगे और भी जाना था। फिर भी टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था और सब ने अलग अलग अपने चॉइस से खाना लिया। मैं 1-2 घंटा रेस्ट करके निकल गया शाम को लता मंगेशकर चौक। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है। आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया। फिर हम चले गए सरयू नदी, क्योंकि सरयू नदी के बारे में यह माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के आंसुओं से बनी है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने इसी से विलीन होकर देह त्यागे थे। तथा सरयू नदी अयोध्या के उत्तर दिशा में बहती है। ऐसा कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान मात्र से ही सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। तो हम सरयू नदी में स्नान तो नहीं कर पाए हैं, बट हम थोड़ा पानी छींट लिए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने फ़ोटो शूट भी किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें सोचे कि हम नाव पे भी थोड़ा सा परिक्रमा कर ले, लेकिन पानी का जो बहाव था काफ़ी ज़्यादा था। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे बसे घाटों में से एक है। कहते हैं कि श्री राम इसी पैड़ी से होकर सरयू नदी में स्नान करने जाते थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में यह अवतार लिया था। ऐसे में माना जाता है कि नियमित समय में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों का पाप धुल जाता है। फिर हम आ गए नागेश्वर मंदिर। राम पैड़ी के आगे नागेश्वर मंदिर है। वह मंदिर जो राम जी के बेटे लव कुश के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। फिर हम जा रहे कनक भवन। सब ज़्यादा दूर पे नहीं है। कनक भवन पहुंचने से पहले एक मूर्तिकार के पास गए हम। जाते ही रोड पे था, जो कि बहुत ही भव्य मूर्तियाँ थी, बहुत ही आकर्षित मूर्तियाँ थी। बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा था मुझे देख के। फिर हम पहुंच गए कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि राजकोट के उत्तर पूर्व में है। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री रामचंद्र जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कौशल्या जी के द्वारा देवी सीता जी का उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। इसके बाद हमें लगी थी भूख। हम चले गए अम्मा जी की रसोई। कनक भवन के बाद छोटा सा भोजनालय है। 100 रुपए से कम से शुद्ध शाकाहारी थाली खाने के लिए बढ़िया जगह है। खाना घर पर बना हुआ और असीमित है। यहाँ पर रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, सैलेड, अचार, मिठाई और खीर, अनलिमिटेड पेट भर भोजन मिलता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है और अयोध्या का फेमस रसोई है। फिर हमने सब फोटो शूट वगैरह किया। आप देख ही सकते हैं कि हम सारे टीम ने हर जगह पे फ़ोटो शूट किया। और फिर मैंने वीडियो पे तो सबको नहीं दिखा पाया, तो फ़ोटो के ज़रिए से मैंने सब दिखा दिया। तो राजीव नयन धरी धनु सहाय, भगत विपति भजन सुखदाय।
कहते हैं रामायण का इस दोहे में हम भगवान राम का गुणगान करते हैं, जो आपके भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं और उनका जीवन खुशियों से भर देते हैं। भगवान हमेशा हमारी समस्याओं को हल करते हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। हमें हमेशा भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो और सपोर्ट। और मैं अपने पूरे यूट्यूब फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और आई होप कि आप मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप सभी भी अयोध्या दर्शन को ज़रूर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, और भगवान श्री रामलला का कृपा आप पे बरसे, आप सभी खुश मंगलमय हो, यही कृपा मैं आप लोगों के लिए करती हूँ भगवान श्री रामलला से। तो आप ज़रूर 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 आइएगा, और क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री राम। राधे राधे।